तो बहुत बाद में आता है। इसमें 30-40 फीट नीचे सीधे चलते चले जाने पर फिर शुरू होता है नागलोक। खाली सांप ही सांप, हर तरह के नाग, कोबरा, पानी वाला सांप और उन सबका राजा तक्षक। सबके सिर पे ये बड़ी बड़ी मणि और वो भी चमकने वाली। और शेषनाग? शेषनाग यहाँ थोड़े ना रहता है, वो तो समंदर में रहता है। उसी के माथे पे तो विराजमान है ये धरती। इससे भी खूब नीचे जाने पर 5-6 लोक और मिलता है, तब जाके सबसे अंत में आता है नरक लोक। हम लोग नहीं जा सकते वहाँ? बानर बुद्धि। हे कुइया देवता, चाहे जान ले लो, पर एक बार नरक लोक का दर्शन करवा दो। प्राण तो लेबे करेंगे, लेकिन ये बताइए कि दर्शन यहाँ करेंगे कि परलोक जाके? नाना बाबू। बंदर लोग। कबड्डी 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 कबड्डी। ये देखो क्या लाया हूँ। गुड्डी गुड्डी। संभाल के। और सुनो, घर के पहले अगर कहीं रुके तो आके बैल के साथ खूंटा से बांध देंगे। आज में आएंगे तब न बांधे जाएंगे। अच्छा बेटा। हो गए सुबह से नाच पीटे चल रहा है। देखो, जितना महीन पीसोगे ना, मांझा उतना ही तगड़ा होगा। और अगर जो हाथ पे लगाना तो उसी बट्टे से मुंह भी चूर देंगे। कुइया देवता को खिलाया अमृत या खुद ही खा गए? दे दिए। देवताओं को बिना चढ़ाए खाने से पाप लगता है। और अगर जो पाप करोगे तो भगवान जी का प्रकोप झेलना पड़ेगा। आप भी नाना बाबू क्या क्या काम पसार लेते हैं। देखो भाई, हम तो इतना मेहनत इसीलिए करते हैं कि हमारा भोला गांव का गुड्डी मास्टर कहलाए, है ना भोला? हाँ हाँ, वो गुड्डी मास्टर और आप पूरी मास्टर। अरे और आप बम्बई से मनी आर्डर आया द्वारका का। अरे मैया हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे। क्या अरे क्या लिखा है बोलो? संक्रांति में भोला को 5 नहीं 10 गुड्डी दिला दो। बदमाश। सीधे सीधे बोल नहीं तो मार खाएगा। संक्रांति में नहीं आ पाऊंगा, होली में आने की कोशिश करूंगा। बस 4 शब्द लिखे हैं। इस बार तो 2 ज्यादा लिखे हैं। बस मनी आर्डर ही आता है, आदमी नहीं। हमारे कमाई सौतन। अरे आदमी भी आ जाएगा, लिखा तो है, काहे आग लगा रही है? माई माई 5 एकम 5 दूनी 5 तिया 15 और चौके 25 कौन बोला? ये बोला। खड़ो या चल। तुम तो बोलो। हाँ आजा बुड्ढी मास्टर, तेज लड़ाने से फुर्सत मिल गई है? ये क्या थैले में? चावल गुरुजी, माई ने सत्यनारायण कथा के लिए बुलाया है। अच्छा। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। चल पाठ पढ़ने के बाद बात करेंगे इसके बारे में, हैं? चल वहाँ बैठ। ए अंग्रेजी की वर्णमाला आती है? नहीं गुरुजी। हाँ गुरुजी। पहाड़े? हाँ नहीं गुरुजी। गुरुजी। चल 15 का पहाड़ा सुना। तुम मुर्गा बनिया। चलो खड़ा बैठ। सुना 15 एकम 15 15 दूनी 30 हाँ। 15 ती 45। रुक, ले आया चाय? बाबा हाँ। आप दिन भर चाय पीते हो, दादी गुस्सा होती है। दादी गुस्सा होती है? अरे तेरी दादी को क्या पता है मैं कौन हूँ? मैं हूँ टीचर। कौन हूँ मैं? टीचर। हाँ, जिसके नाम में ही टी है। चल जा। बानर बुद्धि कहीं का। तो ये चाय पी, मैं चाय पी, अर्थात ये पार्थ, तुम भी चाय पियो और मैं भी चाय पियो। पंडित जी सबको मुर्गा काय बनाते हैं? पकाओ पकाओ। ये पंडित जी के चमचे। सबका हिसाब बराबर करेंगे गुड्डी मेले में। टिका के गद्दा मारेंगे।
कन्ने से काटेंगे। नाना बाबू, नाना बाबू, नाना बाबू, नाना बाबू, हम ही खिलाएंगे। आ गई बंदर टोनी। आ जाओ आ जाओ, ये लो, तुम भी बनाओ, गोली बनाओ, तुम भी बनाओ, ये लो, ऐसे बनाओ, देखो ऐसे बनाओ और खिलाओ। नाना बाबू, आप मछली को आटा क्यों खिलाते हैं? क्योंकि उसको भूख लगी रहती है। देखो बेटा, क्या है ना, बेजुबान जंतुओं को भोजन कराओगे तो पुण्य मिलता है, और पुण्य कमाने से ईश्वर हमेशा प्रसन्न रहते हैं, समझ गए ना? पर पंडित जी तो भगवान के बारे में कुछ अंट संट बता रहे थे। हाँ? क्या बता रहे थे? कह रहे थे कि भगवान कृष्ण चाय पीते हैं। अरे पंडित जी तो हंसी मजाक करते हैं भगवान जी से? हाँ, और भगवान जी को बुरा नहीं लगता है। भगवान जी तो खुद ही कितना खेला करते हैं। भगवान जी को बुरा तब लगता है जब कोई उनकी बात ना माने और पाप करे, समझे? बोल सत्यनारायण भगवान की जय, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या दिक्कत है? चरणामृत पीना है और पंजीरी खाना है, इसमें क्या परेशानी? आइए भाई, आइए। भजमन नारायण नारायण नारायण। बैठ बैठ। अरे यार ये देखो, ये खुशी के माहौल में ये मनहूस आदमी कहाँ हाँ बाबू, ले आया ऐसा पूजा पाठ में पपे नास्तिक का काका। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। हम जन बंधु बलि राजा। पंडित जी बांधिए मौली। बोकारो बाबू को क्यों लाए? अरे कोई बवाल नहीं करेगा, समझा के लाए हैं, घबराओ मत। लोगों का मुंह पकड़ा जाता है क्या? सब बात कर रहे हैं। अरे पूरे गांव को न्योता दिए, उसको नहीं बुलाते। तुम चिंता मत करो, पूजा पे ध्यान दो। और सत्यनारायण भगवान की जय। सूतवाच प्रग्रे प्रवक्ष्यामि श्रद्धम मुनि सत्वमा पुरा चौक मुख नाम अपने पति जितेंद्र है सत्यवादी जो देवरायाम प्रति। ठीक, आगे देखिए, आगे देखिए। बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, पहले जब मैं उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था, वो सत्य वक्ता और जितेंद्रिय तथा प्रतिदिन देवस्थान में जाता तथा ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। पूर्व गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजेंद्र हारम। इसको अंदर लेके जाओ। अरे तू भी कुछ डाल दे इसमें। चल बुद्धि तो आई कुछ। बस आप ही का कृपा है पंडित जी। हमारी क्या कृपा है? प्रभु की कृपा है, ईश्वर की। और प्रभु और ईश्वर को तो नहीं ना जानते हैं हम, तो आप ही को जानते हैं पंडित जी। अरे मानेगा तो जानेगा ना, झूठ कहीं के। पंडित जी, एक तो जिज्ञासा उत्पन्न हुआ है हृदय में, क्या शांत कीजिएगा थोड़ा? शास्त्रार्थ करोगे हैं? ये जो सत्यनारायण का जो कथा है, ये एक्चुअल में ये सत्यनारायण है क्या? जो हम अभी सुनाए वो का फिल्म की कथा थी। मतलब जो सत्यनारायण का कथा करवाएगा, व्रत रखेगा, उसको मिलेगा पुण्य, ठीक। और जो सत्यनारायण का व्रत नहीं रखेगा उसे पाप मिलेगा। बिल्कुल। पर एक्चुअल सत्यनारायण का जो कथा है वो क्या है? मतलब उनका अवतार, वो सब जो, मतलब ये जो खेला है, ये सब है क्या? कोई जानता नहीं है ये सब। ईश्वर पर सवाल कर रहा नास्तिक नीच हंस रहा है। पूजा सफल होगी कैसे? देखो देखो कैसे हंस रहा है, देखो। और जूते पहन कर घुसा है। I'm so sorry. ठीक है? ओके, मैं ओके नाना भाई, थैंक यू। नास्तिक कहेगा। बाबू, अपने नाना बाबू को संभालो जरा, समझाओ ना। प्राचीन काल में जब ऋषि मुनि यज्ञ क्या करते थे तो असुर उसमें विघ्न पैदा करते थे। ये जो बोकारो बाबा है ना, ये आज के युग का असुर है, असुर। अरे देखो देखो कौन आ गए। बोल सत्यनारायण भगवान की। देखा, ये है ईश्वर का चमत्कार और हमारी साधना की शक्ति। कि पूजा समाप्त हुई नहीं कि बिटुआ घर पे आ गया। कोई खास बात है क्या? आजा बेटा। नहीं, बस ऐसे ही कथा रखवाई थी। आओ आओ। कैसे हो? राधा, देखो कौन है। अब ये क्या खिलौना ले आए?
अरे तो टीवी है, शहर में देखे तो इसमें सिनेमा था ना जी। अरे वाह। दिखाओ, शुरू करके दिखाओ। ऐसे थोड़ी ना शुरू होगा, पहले इसको सेट करेंगे, फिर इसमें लाइन तोड़ना पड़ेगा। भगवान, ये लाइन से चलता है? तो क्या हवा से चलेगा? नाना बाबू, एक बांस खोज के लाइए लंबा और इसको लगाना है, सेट करना है। अब जाते हैं। मतलब दिन में 1-2 घंटे जब लाइन आए तो सिनेमा देखेंगे, वरना टुकुर टुकुर काले शीशे को निहारेंगे। वाह जी वाह, खोदा पहाड़ निकली चुईया, वो भी मरी हुई। दिवाली पर खरीदे थे पिछली इसको, पर अब मौका मिला इसको लाने का। फैक्ट्री में अचानक हड़ताल हो गई, सो तुरंत चले आए। वो तो भगवान का चमत्कार है, वरना तुम तो हमारे मरने पे भी ना हो। बोला बेटा, देखो नाना बाबू को पास मिला क्या बेटा? तुम्हारी भक्ति की शक्ति पे ना हमको बिल्कुल संदेह नहीं है। एक वो राधा थी और एक हमारी राधा। मजाक उड़ा रहे हो हमारा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो डार्लिंग यही बोल रहे हैं कि अगर भगवान जी से बोल के हवाई जहाज का टिकट मांग लेती तो 3 दिन काहे ट्रेन में लटक के आते, हवाई जहाज में आते। आ तो गए ना। भगवान अपने भक्त की प्रार्थना जरूर सुनते हैं। हाँ। तुम और पंडित जी दोनों मिलके इसके दिमाग में सब चीज भर रहे हो। इस बार आए ना, तुम्हारा दाखिला करा के जाएंगे स्कूल में। अरे कब दिखेंगे भगवान जी? अरे राजदेव जी थोड़ा धीरज धरिए, 9 बजे खेला शुरू होगा, सब्र कीजिए, आएगा अभी। अरे भाई क्या है, मच्छी बाजार बना के रखे। चुप, शुरू हो गया, शुरू हो गया। चुपचाप देखिए, शुरू हो गया। हाय दैया, ये तो यशोदा का लड़का है। प्रणाम कर अरे लीजिए। अरे हो यशोदा, बाहर आओ। जब अपना भोला छुट्टू सा था तो ऐसे ही दिखता था ना। यशोदा, तुम्हारी पूर्व जन्म की घोर तपस्या के फलस्वरूप इस समय हमारे और हमारी सृष्टि के उस विराट स्वरूप के दर्शन तुम्हें हुए हैं। नंद गोपाल की जय, नंद गोपाल की जय, नंद गोपाल की जय। चलिए अब अगला इतवार को आइएगा, खेला खत्म हुआ। चलिए चलिए, उठिए उठिए, चलिए चलिए, अपना अपना घर जाइए। बहुत बढ़िया है ना बचवा। प्रणाम बाबा। कम से कम भगवान का दर्शन हो जाता है कि नहीं? सही था। जाइए। अरे द्वारका, इतना पुण्य का काम किए हो, पूरे गांव में बात हो रही है इसकी। बहुत पावन काम किए हो। आओ जल्दी। चाचा, गमछा कैसे दें? हाँ, 5 रुपये का 2 रुपये का मिल जाएगा, रहने दीजिए। आइए देखिए भैया, चलो चलो आगे चलते हैं, कुछ चाहिए? मामा जी, अरे बोला कैसे बेटा? हमारे यहाँ ना बड़ा सा टीवी आया है। अच्छा। उसमें भगवान जी का खेला आता है, पूरा गांव आया था। आप भी चलिए ना हमारे साथ। अरे बेटा जरूर चलेंगे। प्रणाम। हाँ, कैसे हो? ठीक है जी। खिलौने बेचते रहोगे, कुछ और भी करना जीवन में? जीजा जी अपना धंधा है, किसी का 2 बात सुनना नहीं पड़ता। कमाई हो जाती है? हमको मिठाई खाना है। हाँ? मिठाई खाना है। कहाँ है? वो उधर। चलो तुमको भी खिलाते। कैसे हो? ठीक है जी। 2 साल हो गए ना, हम घर आ जा कभी पुरानी बातों को मन का रोग नहीं बनाते। आएंगे। भोला बहुत पूछता है तुम्हारे बारे में, बहुत याद करता है। आएंगे, जैसे फुर्सत मिलेगा ना जरूर आएंगे। अब पूरा दिन ये खिलौना बेचना होता है, फिर घर पे जाके बनाते हैं तो समय नहीं मिल पा रहा। लो खा लो। चना खा रहे हो? कितने दिन बाद दिखाई देगा। पैसा दिए उसका? अरे पैसा ले लिया, हमारी दीदी थी। हमारी दीदी है, वापस करो पैसा। कन्नी छोटी बांधेंगे, चक्री की तरह घूमेगी पतंग। ऐसा नहीं है, पतंग बराबर घूमेगी।
अरे देख कहाँ गए नंगे, कहाँ रखोगे, कहाँ रखोगे, कहाँ गए नंगे। कालू मेरे भाई आओ मेरे साथ डांस करो। अब वही तो हम भी सोच रहे हैं, लेकिन वही कितना खराब चला रहा है। दिवाली हम क्यों लेंगे, नारी वाला जमीन बेची। हाफ पेंट वाले कृष्ण भगवान। वो रहा पितामह का ध्वज। ईशा, पितामह का ध्वज देखिए और रथ उनकी ओर ले चलिए। क्या हो गया एक्चुअली को? दौड़ का क्या हुआ, देखो लगता है स्टेशन छोड़ दिया। बढ़िया सीन चल रहा था। लाइन तो है कोई कहे। अरे द्वारिका भाई नीचे टीवी का पीट रहो। अरे ऊपर देखो बंदर चढ़ गया एंटीना पर। अरे तो बंदर आ गया है जो उत्पात मचा रहा। अरे तो तोड़ दिया। आज तो हनुमान जी भी साक्षात दर्शन दे दिए। छत पे जाकर दुकान यहाँ पर बाबू हम रस्सी लेकर आते हैं ना। देखो द्वारिका कुछ करो। सारा दलित घर में जमा कर रखा है, हर जगह चक्री मांझा पता नहीं। चलिए चलिए अब अगला इतवार को आइएगा आप लोग। चलिए फिर अगले इतवार। क्या है? क्या है? क्या घर में सारा कपड़ा संभाल के रखियो, किताब पलंग के नीचे धूल चाट रहा है। हमको क्या पता? तो क्या पता है तुमको? ई पता है स्कूल में दाखिला कराने के लिए परीक्षा होती है और परीक्षा में बैठने के लिए ई किताब पढ़ना पड़ता है। तुमको क्या पता होगा? खुद पढ़ो तब तो ठहरे भट्ट गवार। पढ़ाई लिखाई गई तेल लेने, दिन भर गुड्डी गुड्डी गुड्डी। और तुम वो मरी टीवी ले आए, अब दिन भर उसी का रेट लगा रहता है। बोल दो ना सारा दोस्त हमारा ही है, हम रहते हैं यहाँ पे जो उसको काबू में करेंगे। तो ले जाओ ना अपने साथ, रखो काबू में। ले गए थे तुम्हारे भाई को, 2 महीने में बिना किसी को बताए वहां से भाग आया और हम पागलों की तरह खोज रहे। गांव में कौन बच्चन पड़ा है, ले जाओ अपने साथ। वहाँ पढ़ेगा, अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, तभी तो कुछ होगा ना उसका। वो फिर वही बात। अरे बम्बई के स्कूल का जो फीस है जानती हो कितना है? वहाँ का खर्चा उठाना मानो तीली से पहाड़ तोड़ने के बराबर है। हाँ, सारे पहाड़ तुम तोड़ते हो। जब तुम पैसे नहीं भेज पाते थे ना, तो हम अखबार से गुड्डी बनाते थे। तो इसका मतलब तुम ही बिगाड़े हो उसको। हाँ? बात मत बदलो। सब जानते हैं। आज बताता हूँ वापस कब आओगे? जब कथा रखोगे तब आ जाएंगे।
छोड़ो। अरे ध्यान से ध्यान से। हड़बड़ी में क्यों हुआ? चाची ट्रेन में यहीं से भीड़ हो जाती है, जल्दी नहीं गए ना, भगवान जी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो सीट नहीं दिलवा सकते। बोला ध्यान से बाबा देखिए क्या है। शंभू, रोज रोज टीवी नहीं देखना है, जिस दिन महाभारत आएगा सिर्फ उस दिन। तुम भी जब तक दाखिला नहीं होता इनका पंडित जी के पास भेजते रहना। अरे कुछ बैठो बैठो बैठो। और इसके दाखिला का चिंता तुम मत करना, उसकी जिम्मेवारी अब हमारी है। तुम निश्चिंत होकर जाओ और पहुंच के खबर करना, है ना? जाइए भैया। अरे जाओ जाओ गिर जाओ बेटा, शंभू जाओ। अरे गिर जाओगे, वापस आओ। बैगन एक ऐसा पौधा है जिसे सालों भर किसी भी मौसम में तैयार किया जा सकता है। आइए आज हम अपने खेतों में चलते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास किस किस तरह के बैगन हैं। हमारे पास दो तरह के बैगन हैं, एक गोल वाला बैगन जिसमें थोड़े थोड़े कांटे भी हैं, और एक और घर में भी बैगन और टीवी में भी बैगन। हरा वाला। हमको तो लगा था सिनेमा होगा। इनको